और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के महायुद्ध पर हमारी ये खास खबर। नमस्कार, महाराष्ट्र का महायुद्ध देख रहे हैं आप और आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। महाराष्ट्र के महाचुनाव से जुड़ी हुई एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आज हम मुंबई के वर्ली सीट पर मौजूद हैं। जी हाँ, और ये सीट बेहद हाई प्रोफाइल है और एक्स फैक्टर क्यों, हमारे इस एपिसोड में आप समझ पाएंगे। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये ब्रिज भी इसी इलाके में पड़ता है। साथ साथ में बांद्रा हुआ, मालाबार हुआ, ये सब हिल्स भी इसी इलाके में पड़ते हैं। जी हाँ, और खास करके मराठी, कोली और उच्च वर्ग के लोगों का दबदबा हमेशा से यहाँ पर रहा है और इसीलिए ये सीट अपने आप में काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज हो या फिर बिजनेस टाइकून्स सब यहीं से। और सबसे बड़ी फाइट यहाँ पर जो है वो मिलिंद देवड़ा और आदित्य ठाकरे के बीच में। आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा दोनों ही बड़े राजनीतिक परिवारों से आते हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में देखिए स्थिति काफी ज्यादा बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीते 4 साल में जो महाराष्ट्र की सियासत है वो काफी ज्यादा बदल चुकी है। शिवसेना 2 हिस्सों में हो चुकी है, उद्धव गुट और शिंदे गुट। जिस चुनाव चिन्ह पर आदित्य ठाकरे चुनाव जीत करके वर्ली सीट पर आए थे, अब वो चुनाव चिन्ह भी उनके पास नहीं है। तो वहीं दोनों बड़े नेता मैदान में उतरे हैं। ऐसे में जनता किसके ऊपर कितना भरोसा जताती है? क्या आदित्य ठाकरे जो मौजूदा वक्त में भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा एक बार फिर से जताया जाता है, या फिर मिलिंद देवड़ा जो कि 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और वो भी राजनीतिक घराने से आते हैं, ऐसे में उनके ऊपर भरोसा जताया जाता है? ये देखना महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए मुंबई में हम गली गली घूम रहे हैं और वर्ली सीट की लगातार हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग शॉप्स पर भी हम घूम रहे हैं और साक्षी को चूड़ियों का इतना शौक कि साक्षी बैठ गई यहाँ पर। साक्षी जरा पूछिए इनसे क्या माहौल है चुनाव। और इन चूड़ियों के जैसे रंग है वैसे ही रंग आपको वर्ली में अंदर जैसे आप आएंगे वैसे मिलेंगे। महाराष्ट्र चुनाव बेहद दिलचस्प इस बार कहा जा रहा है और खास करके लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद और भी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। क्या लगता है इस बार मिलिंद देवड़ा का पलड़ा भारी लग रहा है या फिर आदित्य ठाकरे मैदान में है? उनको मालूम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना अभी मुद्दा उठ रहा है, इंदौर रिलीजन का मुद्दा उठ रहा है। रिलीजन का मुद्दा पे अभी जो मिनिस्टर का जोर देगा उसका वोट मिलेगा। 2 शिवसेना हो चुकी है, उद्धव गुट और शिंदे गुट। क्या लगता है कौन बेहतर है यहाँ के लिए? अभी यहाँ के लिए तो अभी आदित्य चला रहा है, इज गोइंग टू वेरी स्मूथ। हाँ, आदित्य वर्ली के लिए स्मूथ रहेगा तो आगे भी एरिया के लिए भी होना चाहिए उसका। आगे एरिया के लिए वो भी सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है। जब आदित्य ठाकरे ने एंट्री ली तो 65% वोट प्रतिशत के साथ में ली, तो ऐसे में अभी भी चाम बरकरार है? अभी भी उसका ही बरकरार है। यहाँ पे वर्ली में तो आदित्य ही आएगा, क्यों वो सपोर्ट कर रहा है हिंदू को। अगर वो पूरा आदित्य का गुट है ना, पूरा हिंदू को सपोर्ट करेगा ना, वो आएगा नंबर 1 पे। अगर वो नहीं सपोर्ट करेगा कुछ बोल नहीं सकते। आप भी महिलाएं हैं, आप बताइए यहाँ पर जो मौजूदा विधायक है आदित्य ठाकरे, उन्होंने काम किया आप लोगों के लिए? हाँ किया। खुश है आप लोग उनके काम काज से? बोल रहे महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई तो है, बढ़ती है कम होते हैं। इधर 1,500 रुपए दे रही है और उधर महंगाई बढ़ा रही है। वर्ली की जनता किस मुद्दे पर वोट डाल रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। आदित्य ठाकरे जो बोले रोजगार देंगे करके, तो उनका बेस तो रोजगार के ऊपर है। तो यूथ के लिए तो रोजगार ही चाहिए। बोले तो मिलिंद देवड़ा जी भी है, रोजगार तो वो भी देंगे, तो आदित्य ठाकरे क्यों? नहीं, एक विश्वा फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर भी रहता है। 5 साल काम किया आदित्य ठाकरे ने, तो ट्रस्ट फैक्टर भी है ना। अच्छा, जनता क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, जो मिलिंद देवड़ा है या फिर आदित्य ठाकरे, दोनों ही राजनीतिक तौर पर काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कहे जा रहे हैं। ऐसे में मिलिंद देवड़ा के ऊपर ट्रस्ट जनता का है, आदित्य ठाकरे क्योंकि आपके अनुसार है, लेकिन मिलिंद देवड़ा के ऊपर क्यों नहीं? नहीं, बहुत आर इंटेलेक्चुअल, बहुत शानदार कैंडिडेट है, लेकिन ज्यादा माहौल तो आदित्य ठाकरे का ही लग रहा है। अच्छा, हाँ, नो डाउट मिलिंद देवड़ा जो हमारे एमपी रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में भी अच्छा कामकाज हो चुका है, लेकिन एवरीवन वांट्स टू बिकम आदित्य ठाकरे एज अ एमएलए। अच्छा, बटोगे तो कटोगे वाले बयान के ऊपर काफी चर्चाएं चल रही हैं। यूपी में पोस्टर वॉर छिड़ गई है, यहाँ तक कि कनाडा तक में नारे लगे गए। ऐसे में उसका क्या कोई प्रभाव इस नारे का यहाँ दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों बटेंगे तो क्यों कटेंगे? 2014 से हिंदू मेजोरिटी है, तो कौन हिंदू को कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है? और उन सरकार किसका है? तो फिर क्यों डर रही है? हिंदू मेजोरिटी 80% है, तो नहीं डरना चाहिए ना हिंदू ने। 20% भारी है, 80% भारी है।
ऑब्वियसली 80% भारी है, तो क्यों डरना चाहिए? साक्षी कुछ लोग मार्केट से सब्जी लेकर आ रहे हैं, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि सब्जी लेकर आप आई हैं, रेट्स कैसे हैं? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है। चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र में वर्ली सीट में, क्या लगता है आपको कौन है यहाँ के लिए अच्छा? अभी तो सब एक जैसे ही है, किसी का नाम नहीं बता सकते। सब्जियां भी अलग अलग आप लोग लेकर आई हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट पार्टीज कैंडिडेट्स स्ट्रांग होने वाला है, टफ फाइट होने वाली है, एक तरफा चुनाव? पता नहीं, टफ तो चल रही है अभी तो, सब्जी में तो टफ चल रही है। अभी मंत्री लोगों का पता नहीं है। आप कहाँ से हैं? हम यूपी से। क्या करते हैं? ये चूड़ी का धंधा है हमारा। अच्छा, चूड़ी का काम करते हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं? आज 20 साल हो गए। अच्छा, तो अब बड़ी सरकारें बदलती हुई आपने देखी होंगी और मंत्री बदलते हुए, चेहरे बदलते हुए देखे होंगे। ऐसे में क्या लग रहा है इस बार महाराष्ट्र में वर्ली में खास करके कौन आ रहा है? अपने उद्धव ठाकरे आएंगे, और कौन आएंगे? अच्छा। हाँ। और ऐसा क्यों? काम से बहुत ज्यादा खुश? देखो है, काम किए उन्होंने। उम्मीदें क्या है अच्छा इस बार? नहीं, उन्हीं का है उम्मीदें सब। अच्छा, लाडली बहना योजना को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं कि महाराष्ट्र के चुनावों में एक बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है योजना, क्या उस योजना का असर जमीन पे दिख रहा है? दिख रहे हैं, सबको लाभ मिला रहे हैं। मिला है? आपको मिला है? मेरे को भी मिला है। अच्छा, हाँ तो किस्त सही समय पे आ जा रही है? हाँ, आ रहे हैं। 7,500 रुपए मिल गए हम तो लोग। आपके मुताबिक अच्छा 7,500 मिल गए? हाँ, मिल गए हैं। कौन लगता है कि किसका दबदबा ज्यादा है? क्या लाडली बहना योजना की वजह से पलड़ा भारी है? देखो, किसका स्टार खोलेगा वो मालूम नहीं है। वो भी आएगा, नहीं तो वो भी आएगा। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि दीपिका महिला की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या महाराष्ट्र में वर्ली विधानसभा की बात करते हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं? सेफ फील करते हो आप लोग यहाँ पे? सेफ है, सेफ है। आप यहाँ पर काम कर रही हैं, आपका कामकाज ठीक चल रहा है या महंगाई आपको काफी ज्यादा फर्क? बहुत हो गया है, जीना मुश्किल ही है अभी, ऐसा देखने को जाएगा तो। इनकम कमी और महंगाई बहुत बढ़ गया है। फिर भी आप बखूबी अपना काम कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं, लेकिन जो जीत के आएगा उससे आपको क्या उम्मीद है कि वो क्या करे? क्या है, अभी देखो जीत के आएगा तो सब अच्छा रहता है, लेकिन गरीबी का सोच के काम करेगा तो बहुत अच्छा होता है। वही बात है, महंगाई की वजह से इंसान जीना मुश्किल हो गया है, वो बात है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि तीसरी बार जीत के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए हैं, मतलब लोकसभा चुनावों में जीतने के बाद में, ऐसे में क्या उनके चेहरे के ऊपर भी महाराष्ट्र में वोट डलेंगे? क्योंकि कई राज्यों में प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर वोट डलते हुए देखे गए। अभी क्या है, अभी देखो किसको उतराने का किसको चढ़ाने का वो तो अच्छी बात नहीं है कि नहीं? अभी उनका स्टार का इस हिसाब से आते रहते हैं। मेरे को क्या है, ये महंगाई बढ़ गया, वही एक दिक्कत है। देखो दीपिका, चुनावों में हमने महिलाओं से बात कर ली, लोगों से बात कर ली, लेकिन युवा भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि भारत में मेजोरिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो युवा चेहरे हैं बहुत ज्यादा। ऐसे में युवाओं की क्या मांग है वो जानना भी बहुत जरूरी है। बताइए, क्या डिमांड है आपकी? जो भी जीत कर आएगा आप क्या चाहते हैं वो आपके लिए क्या करे, और आप जैसे युवाओं के लिए क्या करें? कुछ नहीं, नौकरी धंधा चाहिए युवा लोग के लिए। अभी है? अभी तो फिलहाल नहीं है। नहीं है तो अभी आदित्य ठाकरे और नहीं है? आदित्य ठाकरे तो है, तो वो लोग तो कर सकते युवा लोग के लिए। उम्मीदें किससे हैं इस बार? आदित्य ठाकरे। अच्छा, वादे किए हैं, भरोसा जताने का सोचा है आपने? यस। इतने सालों में उन्होंने कुछ किया आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा किया। आप कह रहे हैं कि अभी नौकरी नहीं है? अभी नौकरी नहीं है, लेकिन ये टाइम जरूर आदित्य ठाकरे का। अभी नहीं है लेकिन उम्मीद पूरी है। चुनाव हो और चाय पे चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और चाय पे चर्चा ही सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होती है, क्योंकि यहीं पर कई सारे मुद्दे होते हैं जिसके बारे में लोग बात करते हैं, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बात करते हैं। और बिल्कुल इस बार का चुनाव अपने आप में काफी ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो स्थिति है राजनीति को लेकर के वो काफी ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कितना टफ कंपटीशन खास करके वर्ली सीट पर दोनों कैंडिडेट्स के बीच में है, ये हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। तो सबसे पहले तो मुद्दे जानना चाहूंगी कि वर्ली सीट की जब हम बात करते हैं, जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, ऐसे में किस कैंडिडेट का दबदबा आपके अनुसार ज्यादा लग रहा? देखिए, आपने ये बात सही बोली है कि यहाँ पे वर्ली विधानसभा में, महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है, वर्ली विधानसभा ये हाई प्रोफाइल का विधानसभा हो गया है। सम्मानीय आदित्य साहब ठाकरे खड़े हैं, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा जी खड़े हैं, उसके बाद मनसे के जो राज ठाकरे के निकटवर्ती जो हैं संदीप देशपांडे जी खड़े हैं,
तीनों भी मतलब तीनों में से दोनों भी बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग हैं और दोनों में काटी की टक्कर होगी। इसमें मुझे लगता है आदित्य ठाकरे का थोड़ा पलड़ा भारी रहेगा। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वर्ली विधानसभा में जो यहाँ के लोगों को गुमराह किया ना, यहाँ के एमएलए चाहे कोई भी, तो उनका आंसर जरूर मिलेगा। आदित्य ठाकरे ने जो कुछ काम किया यहाँ के लोगों के लिए, मुझे नहीं लगता है उन्होंने ज्यादा काम किए। विधायक रहते हुए कभी आए हैं यहाँ पर आप लोगों के बीच? जरूर, यहाँ पे हर वीक में वो लोग आते हैं, आदित्य सब। इनके मुताबिक जो दबदबा यहाँ पर आए शिवसेना का, जो कि उद्धव गुट शिवसेना की बात करूं तो उनका ही इस बार भी कायम रहेगा। दबदबा पश्चिम महाराष्ट्र के लीडर शरद पवार है, उनके अलावा कुछ पत्ता भी नहीं हिलते। यहाँ के सब लोग कार्यकर्ते, साइड हीरो शरद पवार का सब गुरु है उनके। लेकिन दो हिस्सों में शिवसेना बढ़ चुकी है, किसको फायदा किसको नुकसान, उद्धव ठाकरे या शिंदे? अभी ये चुनाव में यहाँ के लोग उनको बराबर दिखाएंगे। उनको किनको? दो ही पार्टी को, दोनों पार्टी। अच्छा, लाडली बहन योजना को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। मास्टर स्ट्रोक क्या लाडली बहन योजना है? मास्टर स्ट्रोक नहीं है, इसको इलेक्शन को देखते हुए ये जुमलाबाजी है। इलेक्शन के बाद पहले तो इनकी सरकार आएगी नहीं, आएगी भी तो ये महाराष्ट्र को इतना कर्जबाजारी कर चुके होंगे कि ये इनको खुद ही चलाने को मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहनों के लिए योजना लाई गई, क्या ऐसे में बहनें खुश हैं? देखो सबसे बड़ी योजना लाई है एमपी में, योजना अभी भी चल रही है और चलेगी आगे भी। उस योजना के ऊपर मैडम देखो सामान्य महिला, देखो मैडम कैसा है, सामान्य महिला, देखो मैडम कैसा है कि ये जो लाडली बहन योजना है ये सिर्फ दिखा हुआ है। आपको सिर्फ 1500 रुपए मिल रहे, लेकिन आपका सिक्योरिटी का क्या? आज बदलापुर में इतनी बड़ी कांड हो गया, उसमें भी बीजेपी के लोग थे, उसमें भी शिंदे गट के लोग थे। तो जनता को मालूम है कि एक्चुअल में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ही असली है, बाकी सब नकली है। जैसा कि उन्होंने दिया है, एक तरफ से लाभ दिया है, दूसरों तरफ से महंगाई बढ़ा दी है, तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं होता है। झुकाव दिखा रही है, महिलाओं को किस पे ज्यादा भरोसा है? उद्धव ठाकरे आदित्य साहब पे भरोसा है, उद्धव ठाकरे पे भरोसा है। आदित्य ठाकरे यहाँ से विधानसभा में जीते थे, काम किया उन्होंने आप लोगों के लिए? हमारे लिए बहुत अच्छा काम है। आदित्य साहब ने जो काम किया ना कोविड के टाइम में ये सब दुकानें बंद थी। हमारे जो शाखा है शिवसेना की, वो 365 डेज चालू थी, क्योंकि रोड पे पूरे महिला ने अपना संसार का कोई इशू नहीं किया। जो कार्यकर्ता की बात कर रही हूँ मैं, वो हमेशा रोड पे आके कोविड के लिए आदित्य साहब ने जो धान्य दिया, सब दिया, वो सब शिवसेना आदित्य बालासाहेब ठाकरे, उन्होंने उद्धव बालासाहेब ठाकरे, उन्होंने सब किया है। किसका पलड़ा भारी है, शिंदे गुट या उद्धव गुट? गुट एक ही है, सिंधु गुट पक्ष है, एक शिवसेना है। देखिए कैसा है, उद्धव गुट ये ओरिजिनल है, शिंदे तो अभी आए हैं। साक्षी, ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बात हो रही है कि शिवसेना उद्धव गुट वाली जो है वो ओरिजिनल है। इसी बात की लड़ाई है, क्योंकि अब ये पहले चुनाव ऐसे होने वाले हैं। पहले अगर 4 पॉलिटिकल पार्टी इस मैदान में होती थी, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी होते थे, लेकिन शिवसेना और एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद अब 6 पॉलिटिकल पार्टी हो गई है। बिल्कुल, कौन नकली कौन डुप्लीकेट, ये जनता तय करेगी और नतीजे सबके सामने होंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव इस बात की बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 4 साल के अंदर हमने महाराष्ट्र की राजनीति को बदलते हुए देखा है, यहाँ की पार्टीज के जो रंग रूप है उनको बदलते हुए देखा है। अगले एपिसोड में हम आपको किसी और सीट के बारे में बताएंगे, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ जनता के मन की बात क्या है। बिल्कुल, तब तक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।